जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास हम एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है CS 506 और इसका नाम है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है इसका यानी पूरा हैंड्स आउट है, 485 जो है इसके पेजेज़ हैं और ये सारा आपने यहाँ से पढ़ना है, लेकिन हम जो है वो अपनी फ़ाइल से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने जो है आसान अल्फाज में जो है सारी चीज़ें लिख दी हैं आपके लिए और इसके बाद मैंने इसके एमसीक्यूज़ भी जो है वो बना के लिख दिए हैं ताकि आपके लिए हर यानी कि लेक्चर वाइज़ जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे, ताकि हर लेक्चर में से आपके लिए अच्छी से अच्छी जो है वो तैयारी होती जाए। ठीक है? तो ये CS 506 में ये लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरह लेक्चर नंबर 2 आएगा, 3 यानी पूरी सीरीज़ आएगी। ठीक है? तो ये आपने सारी सीरीज़ जो है देखनी है, वॉच करनी है, यहाँ से चीज़ें सीखनी है और ताकि अच्छे से अच्छा आपने पेपर देने हैं और फिर आपने अच्छे से अच्छा जो है वो अपना GPA लेना है। ठीक है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, जावा फीचर्स। ठीक है? तो हम यहाँ से पढ़ेंगे अपनी वाली फाइल से, क्योंकि इसमें सारी इंग्लिश लिखी हुई है, बस आपने रीडिंग करनी है और इसमें चीज़ें देखनी है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे उसको आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो चलें यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में क्या है, पहला बात क्या है, डिज़ाइन गोल्स ऑफ जावा। ठीक है? यानी कि मकसद क्या है जावा का। जावा बनाया गया था ताकि सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म विंडोज़, लिनक्स, मैक पर इजीली चल सके। ठीक है? बिना दोबारा लिखे या कंपाइल किए। ठीक है? यानी कि चल जाएगा वो, उसको दोबारा आपने बार बार नहीं लिखना। नेक्स्ट क्या है, राइट लैंग्वेज राइट टाइम। यानी कि जावा 1995 में आया और तुरंत फेमस हो गया। ठीक है? जैसे ही आया एकदम फेमस हो गया। उससे पहले सी और C++ यूज़ होती थी, लेकिन उनमें मेमोरी के प्रॉब्लम्स थे, मैनुअल मेमोरी कंट्रोल। ठीक है? यानी कि कुछ यानी कि प्रॉब्लम्स थे C और C++ में। ठीक है? जावा ने CPU पे थोड़ा ज़्यादा काम डाला, लेकिन प्रोग्रामर को का काम आसान कर दिया। ठीक है? यानी कि जावा ने। ठीक है? तो ये कुछ इसमें चीज़ें थी। आगे देखें, जावा बज़ वर्ड्स। जावा को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, यानी कि सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरप्रेटेड, रोबस्ट, सिक्योर, आर्किटेक्चर, न्यूट्रल, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डायनामिक। ये सब जावा की क्वालिटीज़ हैं। तो ये क्या होता है, जावा बज़ वर्ड्स। तो सारे बज़ वर्ड्स हैं। ठीक है? आ गया जावा इक्वल टू लैंग्वेज प्लस लाइब्रेरीज। यानी जावा दो पार्ट्स में होता है, यानी इसके जावा में आगे दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कोर लैंग्वेज, यानी जिसमें वेरिएबल्स, अरेज, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है? और एक और क्या होती है, लाइब्रेरीज, यानी कि रेडीमेड क्लासेस जैसे स्ट्रिंग, अरे लिस्ट, हैश मैप, डेट, ETC। ठीक है? ये लाइब्रेरीज डेवलपर का टाइम बचाती हैं। ठीक है? क्योंकि लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लो तो सारा उसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो ये लाइब्रेरीज डेवलपर का टाइम बचाती हैं सारी लाइब्रेरीज हैं। नेक्स्ट है आगे सिंपल। जावा का सिंटैक्स C और C++ जैसा है। ठीक है? लेकिन C++ से इजी है, यानी कि C++ से क्या है और आसान है। कोई पॉइंटर्स, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं। ठीक है? मेमोरी हैंडलिंग जावा खुद करता है, गार्बेज कलेक्टर। यानी कि मेमोरी हैंडलिंग जो है जावा वो खुद करता है। आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि जावा पूरी तरह से OOP पर बेस्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है? इससे बड़े प्रोजेक्ट्स में कोड ऑर्गेनाइज्ड और सेफ रहता है। ठीक है? इससे बड़े प्रोजेक्ट्स में कोड ऑर्गेनाइज्ड और सेफ रहता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ओरिएंटेड, यानी कि जावा में नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इंटरनेट पर डाटा भेजना लेना के लिए बिल्ट इन सपोर्ट होती है। ठीक है? रोबस्ट, सिक्योर, सेफ, यानी कि जावा सेफ और रिलायबल है। JVM कोड को लोड होने पे चेक करती है ताकि कोई एरर या वायरस ना हो। रन टाइम पे भी अरे और पॉइंटर्स के एरर्स डिटेक्ट होते हैं। जावा कोड यानी कि सैंड बॉक्स में रन हो सकता है, यानी लिमिटेड एक्सेस के साथ, जैसे वेब ब्राउज़र में होता है। ठीक है? आगे है कि पोर्टेबल है, यानी कि राइट वंस रन एनीवेयर। जावा का कोड किसी भी जावा इनेबल्ड कंप्यूटर पे रन होता है बिना रिकम्पाइल किए। उसको रिकम्पाइल नहीं करना, बल्कि वो उसी तरह रन हो जाएगा। यानी क्या मतलब है, राइट वंस एक दफ़ा लिखो, रन एनीवेयर, उसको रन करो जहाँ भी आप करना चाहते हो। ठीक है? वेब एंड इंटरप्राइज सपोर्ट, यानी कि जावा वेब और इंटरप्राइज एप्लीकेशन जैसे कि वेबसाइट्स, बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है। टेक्नोलॉजीज़ क्या है, सर्वलेट्स, GSP, एपलेट्स, JDBC, RMI, EJB, GSF। आगे क्या है, हाई परफॉर्मेंस, यानी कि पहला जावा स्लो थी, यानी कि पहली जावा थी ना वो स्लो थी। अब GIT कंपाइलर ने परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी है। आज जावा का स्पीड C के करीब है, सिर्फ मेमोरी थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। आ गया मल्टी थ्रेडेड, यानी कि जावा में कनकरेंसी एक टाइम पे मल्टीपल टास्क बिल्ट इन फीचर है। ठीक है? डायनेमिक, यानी कि जावा रन टाइम पे क्लासेस लोड कर सकती है, यानी प्रोग्राम चलाने के दौरान नए क्लासेस या कोड ऐड करना पॉसिबल है।
जावा कंपाइलर स्ट्रक्चर यानी कि हर क्लास डॉट जावा फाइल में होती है। कंपाइल करने पर डॉट क्लास फाइल बनती है यानी कि बाइट कोड, ठीक है। ये बाइट कोड जेवीएम पे रन होता है। मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स को डॉट जार जिप के अंदर हम उसके अंदर बंडल में डाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिप कर सकते हैं उसको हम। प्रोग्रामर इफिशिएंसी यानी कि जावा में डेवलपमेंट फास्ट होती है, सी प्लस प्लस के मुकाबले में आधा टाइम लगता है, ठीक है। मेमोरी सेफ होती है, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक क्लीन करता है। रीयूजेबल लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, स्ट्रिंग डेट अरे लिस्ट, ठीक है। आगे माइक्रोसॉफ्ट एस जावा यानी कि माइक्रोसॉफ्ट और जावा के बीच में हमने डिफरेंस देखना है। माइक्रोसॉफ्ट को जावा पसंद नहीं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को जो है जावा पसंद नहीं, क्योंकि जावा विंडोज़ तक लिमिटेड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने सी हैश बनाया जो जावा जैसी है लेकिन सिर्फ विंडोज़ के लिए। जावा पोर्टेबल है, सी हैश नहीं, ठीक है। जावा इज़ फॉर रियल, यानी जावा एक सीरियस और लॉन्ग लास्टिंग लैंग्वेज है। थोड़ा ज़्यादा मेमोरी यूज़ करती है लेकिन प्रोग्रामर का टाइम बचाती है, ठीक है। जावा अगले 10-20 साल तक पॉपुलर रहेगी, ठीक है। तो ये सारी जो है यहाँ तक जो है हमारा सबक जो है लेक्चर नंबर 1 वो जो है कंप्लीट होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं लेक्चर नंबर 1 में से, ठीक है। फर्स्ट सवाल है व्हेन वाज जावा इंट्रोड्यूस, कब हुई इंट्रोड्यूस? 1995 1995 में। विच लैंग्वेज डोमिनेटेड बिफोर जावा, जावा से पहले जो है कौन सी लैंग्वेज जो है वो मशहूर थी, किन का वही ज़माना था? सी और सी प्लस प्लस का, ठीक है। डोमिनेटेड बिफोर जावा, जावा से पहले सी और सी प्लस प्लस का ज़माना था, ठीक है। गोल मकसद क्या था जावा का? टू क्रिएट करना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर दैट रनस ऑन एनी सिस्टम, जो कि रन हो किसी भी सिस्टम पे, ठीक है। जेवीएम से क्या बता दिया? जावा वर्चुअल मशीन। What does JVM do with Java programs? ये रन करता है, it runs the compiled byte code on any Java enabled platform। इसका मकसद क्या है कि राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि जावा कोड कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट रिकम्पाइलेशन। जो है जावा कोड जब रन होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसकी रिकम्पाइलेशन किए बगैर, ठीक है। वट आर जावा लाइब्रेरीज यूज फॉर, लाइब्रेरीज यानी कि जावा की कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? टू प्रोवाइड करना रेडीमेड क्लासेस एंड फंक्शन फॉर कॉमन टास्क, ठीक है। कौन सा फीचर जो है जावा का रिमूव करता है मेमोरी लीक प्रॉब्लम को? तो दी गार्बेज कलेक्टर, दी गार्बेज कलेक्टर। किस किस्म की प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है ना इस जावा बेस करता है किस पे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, ठीक है, ओओपी पे। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ जावा हेल्प्स इन नेटवर्क प्रोग्रामिंग? तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ओरिएंटेड फीचर, ठीक है। व्हाट डज द जावा वेरीफायर चेक? जावा वेरीफायर चेक से क्या मुराद है? यानी कि इट चेक से चेक करता है कोड स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले। व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी इन्वायरमेंट डज जावा प्रोवाइड फॉर अनट्रस्टेड कोड? तो द सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट। विच जावा फीचर हेल्प्स रन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम? तो उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल्ड जावा फाइल्स? तो उसकी एक्सटेंशन यानी क्या होगी? डॉट क्लास के नाम से, डॉट क्लास। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ जार फाइल? यानी मकसद क्या है कि पैकेज करना, यानी कि बहुत सारी डॉट फाइल्स क्लास को एक यानी कि जार यानी कि जिप फाइल के अंदर डाल देना, ठीक है, मकसद ये है इसका। विच कंपाइलर कमांड इज़ यूज टू कंपाइल जावा फाइल्स? तो जेवैक। कौन सी कंपाइलर कमांड जो इस्तेमाल होती है जावा फाइल्स को कंपाइल करने के लिए? तो जेवैक, यानी कि GAVA, यानी कि जावा पूरा और आगे सी, यानी सी से कंपाइल हो गया, ठीक है। तो जावा सी। आगे विच फीचर अलाउज जावा टू डिटेक्ट रन टाइम एरर्स लाइक अरे आउट ऑफ बाउंड्स? तो रन टाइम चेकिंग बाय द JVM। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस इन टर्म्स ऑफ मेमोरी हैंडलिंग? तो जावा हैज़ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, सी प्लस प्लस डज नॉट, ठीक है। सी प्लस प्लस नहीं होती बल्कि जावा जो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेज करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गार्बेज कलेक्टर इन जावा? तो टू फ्री करना यानी कि अनयूज मेमोरी को ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो होता है गार्बेज कलेक्टर का काम। वाई डज माइक्रोसॉफ्ट डिसलाइक जावा? क्यों जो है वो उसको पसंद नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट? बिकॉज जावा इज़ नॉट टाइड टू विंडोज़ एंड इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि जावा सिर्फ विंडोज़ सिस्टम के लिए नहीं बनी, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ लिनक्स मैक पर चल सकती है। What is C hash? Mainly designed for इनके for creating Microsoft only applications. Which technologies are used in Java for web development? तो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जावा में वेब डेवलपमेंट के लिए? सर्वलेट्स, JSP, JDBC, RMI, EJP और JSF। What kind of performance improvement technique does Java use? तो just in time यानी कि JIT compiler। What makes Java a dynamic language? It can load and inspect classes at a runtime। How does Java
इंक्रीज प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी, कैसे जो है जावा इंक्रीज करता है प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी को थ्रू ओओपी डिज़ाइन, ऑटोमेटिक मेमोरी हैंडलिंग एंड बिल्ट इन लाइब्रेरीज। तो ये हमारे पास जो है ये लेक्चर नंबर 1 था CS506 का। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ, ठीक है। इसी तरह सारे लेक्चर जो है यहाँ पे आते रहेंगे, तो लाजमी आपने इनको फॉलो करना है। और इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पे अगर आप न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।